स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करेंगे। बट बिफोर डूइंग डिफरेंशिएशन हम डिफरेंशिएशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले वन टाइम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेरी सिंपल, अगर हमें डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n करना है तो जो n इसकी पावर है वो पावर हो जाती है इसका कॉफिशेंट, मीन्स कि बेस के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये जो x है वो बेस है तो यहाँ पावर यहाँ एक माइनस हो जाती है। तो फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज़, अगर हमें डी डी एक्स ऑफ log x का करना है तो डी डी एक्स मीन्स कि एक ये ऑपरेटर है, इस log x को चेंज कर देगा 1/x में। देन अगर हमें डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करना है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ रहता है, तो ये ऑपरेटर इसको किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता, ये एज इट इज़ रहता है। देन अगर डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स मीन्स की बेस हमारा कांस्टेंट है, पावर वेरिएबल है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम इसको इस तरह से डी डी एक्स ने ए एक्स को चेंज कर दिया, ए एक्स लॉग ऑफ ए में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमें डी डी एक्स ऑफ 1/x को करना है तो इसको हम क्वोशंट रूल से भी कर सकते हैं, बट इसको हम सिंपल, क्योंकि बहुत ही छोटा सा फंक्शन है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो 1/x इज इक्वल टू -1/x² हो जाता है। देन अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये डिफ्रेंसिएशन जो स्क्वायर रूट फंक्शन का है इट वुड चेंज इनटू 1/2 और स्क्वायर रूट एज इट इज़ रहता है। अगर ये कोई बड़ा फंक्शन है तो इसका फिर से डी डी एक्स हो जाता है, बट हमें पता है कि x का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही होता है। ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। अब हम पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी साथ में रिवाइज कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स है वो कॉस एक्स में चेंज हो जाता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस एक्स चेंज इंटू माइनस साइन एक्स। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स अगर हमने लेना है, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स है तो टेन एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स है तो ये माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन ऑफ सीकेंट एक्स का लेना है तो ये चेंज हो जाएगा सीकेंट एक्स और टेन एक्स में। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अगर हमें कॉसिकेंट एक्स का करना है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस कॉसिकेंट एक्स और कॉट एक्स में। तो डियर स्टूडेंट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फार्मूला, और इन फार्मूलाज को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ही आसान है, डिफ्रेंसिएशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, डी डी एक्स इसका करना है -3 कॉस एक्स का प्लस 5 कॉस साइन एक्स का। तो सबसे पहले हम डी डी एक्स, इसको हम तीनों टर्म्स को टर्म वाइज लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डी डी एक्स है ये ऑपरेटर सारी वैल्यूज़ को, सारी टर्म्स को जाएगी। डी डी एक्स ऑफ 3 cos of x, then ddx of ddx मीन्स डिफ्रेंसिएशन। डियर स्टूडेंट, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई आप किसी भी पॉइंट पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है। तो सबसे पहले देखो x की पावर 5, तो पहला फॉर्मूला है, इस तरह से इसको ऑपरेट करेंगे। 5 जो है ये x बेस है, 5 इस बेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो बेस है उसमें से पावर एक कम हो जाएगी, मीन्स कि जो x की पावर 5 थी डिफ्रेंसिएशन करने के बाद x की पावर 4 रह जाती है। ये फुल डिफ्रेंसिएशन हो गया, अब इसको फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाई कॉस से जो x मल्टीप्लाई 3 जो कॉस एक्स से हो रहा है वो इट विल रिमेन एज इट इज़, और कॉस जो है, कॉस का डी डी एक्स जो है माइनस साइन हो जाता है। देन दिस 5 विल रिमेन एज इट इज़, और डी डी एक्स ने डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स जो है वो चेंज हो गया कॉस एक्स में। तो ये डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स, डिफ्रेंसिएशन 3 रेज टू पावर 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो ये जो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसको इस फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे। ए एक्स है तो ए एक्स लॉग ऑफ ए हो जाता है, तो यहाँ पर 3 जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3x विल रिमेन एज इट इज़। देन लॉग ऑफ जो कांस्टेंट है बेस है वो इस तरह से हो जाता है। तो ये डी डी एक्स ऑफ 3 रेज टू पावर एक्स इसमें चेंज हो गया डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। डी डी एक्स ऑफ 3 रेज टू पावर 3 को अगर हम सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है
3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है डियर स्टूडेंट्स, बात को याद रखना है। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3, तो इसको जो फर्स्ट हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड फंक्शन को किस तरह से करना है, तो 3 जो है पावर वो मल्टीप्लाई हो गई x से, और x की पावर जो है 3 थी अब वो 2 में रिड्यूस हो गई है, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो कॉट x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। अब इसको डायरेक्ट करें, डी डी एक्स पहले कॉट x का किया, अब डी डी एक्स ऑफ 2 कॉस x, तो 2 एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंशिएशन हटेगा जब कॉस x से, मीन्स कि जब आपने डी डी एक्स ऑफ कॉस x करेंगे तो ये माइनस साइन x में चेंज हो जाएगा, और ये फंक्शन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमने डी डी एक्स ऑफ जब 3 sec x का करना है तो 3 विल रिमेन एज इट इज़, बट sec जो है वो चेंज हो गया sec x और tan x में चेंज हो गया है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगाना है फंक्शन पर, सबसे पहले जानते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या है। जब दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, ये 3x² + 1 ये एक फंक्शन है पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जब दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं तो इसको हम किस तरह से ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज सच, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, देन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये रूल, इस रूल को कहते हैं प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल हम इस पे अप्लाई करेंगे। डी डी एक्स ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ 3x² + 1, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ 2x³ + 1 प्लस, देन प्लस यहाँ ऐड होता है, याद रखना है यहाँ पे प्लस आता है, देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ 2x³ + 1, देन मल्टीप्लाई, देन ये जो सेकेंड फंक्शन के बाद ये फंक्शन है तो ये मल्टीप्लाई है डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ 3x² + 1। तो जो फंक्शन बिफोर दिस डिफ्रेंशिएशन साइन से पहले है इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये 3x² + 1 रहेगा। 2x³ को 3 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 हो जाएगा, x की पावर 3 अब x की पावर 2 रह जाएगी, देन इसका पूरा डिफ्रेंशिएशन हो गया क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है बट कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो ये इतना पार्ट हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। देन ये दिस प्लस सेकेंड फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़ 2x³ + 1, और अब डिफ्रेंशिएशन हम 3x² का करेंगे, ये 2 जो पावर है इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अब x की पावर 2 जो है वो अब 1 रह जाएगी, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 होती है। तो अब डियर स्टूडेंट आगे आपकी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि x cos x, ये दोनों फंक्शन x cos x से मल्टीप्लाई है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ विच इज़ x, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज़ cos x, देन ऐड आता है बीच में प्लस डी डी सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ cos x एज इट इज़ डी डी एक्स ऑफ x। डियर स्टूडेंट्स, जब डी डी एक्स लिखा है तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स कि यहाँ x वेरिएबल जो वेरिएबल वैल्यू है, तो x एज इट इज़, जब डी डी एक्स ऑफ cos x चेंज हो जाता है माइनस साइन x में, देन cos x एज इट इज़, जो डिफ्रेंशिएशन के साइन से पहले का फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, डी डी एक्स ऑफ x चेंज हो जाएगा 1 में, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ये हमारा सिंपल सॉल्व हो गया। अगर हम डी डी एक्स ऑफ ई एक्स लॉग ऑफ x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल रिमेन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन रिमेन एज इट इज़, देन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन रिमेन एज इट इज़ विच इज़ log x, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन सेम रहती है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। डी डी एक्स ऑफ log x जो है 1/x हो जाता है, देन log x
रिमेन एज इट इज़ बिकॉज डिफ्रेंसिएशन सेकेंड फंक्शन की होनी है और ये ई एक्स। अब इसको ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया, ये डिफ्रेंसिएशन इस फंक्शन का भी हो गया। अगर हम करना चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे पास फंक्शन है x की पावर 3 cot x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। cot x फर्स्ट फंक्शन जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, सेकंड फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड, तो cot की जब आप डी डी एक्स करोगे तो ये आएगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर x। और सेकेंड फंक्शन नाउ cot x विल रिमेन एज इट इज़, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, आई थिंक कि कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट रूल किस तरह से लगाना है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब वी विल टेक द नेक्स्ट रूल, दैट इज चेन रूल। चेन रूल में यदि किसी फंक्शन की कोई पावर है और फंक्शन का फिर से हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, n पावर जो है इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर इस फंक्शन की एक कम हो जाएगी, देन डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हमें फिर से करना होता है। तो इसके तो फंक्शन है हमारा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि log 1 प्लस एक्स एक log फंक्शन है और log की जो वैल्यू है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log की डिफ्रेंसिएशन डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमें स्टैंडर्ड फार्मूला से देखना है कि log की डिफ्रेंसिएशन तो होती है 1 अपॉन ये पूरा फंक्शन डिनोमिनेटर में आ जाता है, देन डी डी एक्स फिर से हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है और ये डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में रहता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 की डिफ्रेंसिएशन 0 और एक्स स्क्वायर की 2x हो जाएगी, मीन्स की पावर यहाँ x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से हमें चेन रूल अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन है, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है यहाँ पर जब हमारे पास फंक्शन 1 2 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, x की पावर 4 इंटू ई रेज टू पावर x इंटू कॉस एक्स। तो इस केस में हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। 4x की पावर 3 रह जाएगा और दोनों फंक्शन जो है वो एज इट इज़ रह जाते हैं, ई एक्स और कॉस एक्स। सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन की, देन ऐड, फिर हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे। अब सेकंड फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन तो ई एक्स रहता है, जिसका डिफ्रेंसिएशन किया है डियर स्टूडेंट उसको हमने ब्रैकेट में रखा। डिफ्रेंसिएशन सेकंड और थर्ड एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, सेकंड और थर्ड एज इट इज़ रहा, देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहा, सेकंड की डिफ्रेंसिएशन कर दी और थर्ड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन भी नहीं होगा सेकंड का, थर्ड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो हम बहुत ही आसान तरीके से हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, जो 3 फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में है इनको हम करेंगे। क्वेश्चन है हमारा x इंटू लॉग एक्स इंटू 10x। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है। सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, थर्ड भी एज इट इज़ रहेगा, देन प्लस फिर हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और दिस इसका डिफ्रेंशिएशन है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स, ताकि हमें पता चल जाएगा कि इसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया है। फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन एंड थर्ड फंक्शन विल आल्सो रिमेन एज इट इज़, ऐड देन प्लस, मीन्स कि याद रखना है कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाए उसके बाद बाकी के 2 एज इट इज़, ऐड का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, एडिशन का साइन आएगा। नाउ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, थर्ड फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन होगी सीकेंड स्क्वायर एक्स, टेंजेंट की डिफ्रेंशिएशन होती है सीकेंड स्क्वायर